नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद। एक और वीलॉग के साथ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। शाह महमूद कुरैशी के साथ तौहीन आमेज सलूक अब तक क्या हुआ और क्या माजी में भी कभी ऐसा हुआ, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जारी होने के बाद मामला तो वही है, फैसला वही है जो पहले बताया, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे और किसके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो का 10 नुकाती बेनज़ीर मंशूर, इस पर बात करेंगे। अब FIA के साथ एक और फोर्स भी बनेगी, वो क्या मामला है ये आपको बताएंगे। मुस्लिम लीग नून की खवातीन की नशिस्तें तकसीम करना गले पड़ गया। रावलपिंडी में एहतजाज शुरू हो गया। मकामी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान तो दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इस पर बात करेंगे। आखिर में आपको 2 खबरों से आगाह करेंगे। अब चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी बात कर देते हैं। शाह महमूद कुरैशी आज अडयाला जेल से उनकी रिहाई का रुखकार तो जारी हो चुका था, रुखकार जमा भी हो गया था। फिर 3 MPO के जो अहकाम थे वो वापस हुए और शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर निकले। ये दूसरा गेट है, जो मेन गेट है अडयाला जेल का, वो नहीं है, ये दूसरा गेट है, उससे वो बाहर निकले। वहाँ पंजाब पुलिस खड़ी हुई थी, थाना आरे बाजार की पुलिस थी गालबन। शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ रोका गया, उनके साथ उनके वकला थे, शुएब शाहीन और कुछ और लोग थे। शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ मीडिया को देखकर छोटी सी गुफ्तगू की, वो रिकॉर्ड हो रही थी मुख्तलिफ कैमरों पर भी और मोबाइल्स पर भी। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जस्टिस हसन मिनल्ला ने मुझे ख़त लिखकर ये कहा है और मैं अब आज़ाद हूँ, लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रहे। तो एक जो SHO साहब हैं, उन्होंने धक्के मारे उनको। ये बहुत मुनासिब बात नहीं है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि घसीटा भी गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो भी है इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, मुकदमा चल रहा है। 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया है, यानी उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए, हम वाली सूरत हाल भी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान की हुकूमतें बदल जाती हैं, रवैये नहीं बदलते। जो पार्टी अपोजिशन में मुश्किलात सह रही होती है, वो हुकूमत में आती है तो फिर वैसा ही होता है। नून लीग के साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। मुझे याद है एक मरतबा सांगड़ में ज़िमनी इलेक्शन था और उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आला सिंध थे जाम सादिक अली। सांगड़ में ज़िमनी इलेक्शन था। मुनीरा शाकिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रहनुमा थी, उनके पुलिस ने सड़क पर कपड़े फाड़ दिए थे। ऐसा सलूक नाज़रीन जो इंसानियत से गिरा हो, वो कोई मुनासिब बात नहीं है। और भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं। यूसुफ भुट्टो के सर पर लाठी मारी गई और लोगों को धक्के दिए गए, ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वीडियो वायरल भी हो गई। अब तक IG पंजाब ने SHO के खिलाफ कोई अहकाम जारी नहीं किए। ये एक्चुअली रवैया जो है वो पुलिस को हौसला देता है और वो आवाम के साथ भी और उनके रहनुमाओं के साथ भी ज्यादतियाँ करती है। शाह महमूद कुरैशी शायद डील करके या डील के बगैर कल फिर इख्तियार में आ जाए, फिर क्या वो उस SHO को बख्शेंगे? ये बड़ा, और अगर नहीं बख्शेंगे तो फिर सियासी इंतकाम का वावेला होगा। ये एक बड़ा मसला है, इस पर सोचना चाहिए। अब आते हैं नाज़रीन अहम खबर की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तोशा खाना केस में बहुत एक समात की PTI की दरख्वास्त थी, माफ कीजिएगा, उसमें तोशा खाना केस में बहुत जो शहबाज खोसा थे, लतीफ़ खोसा के साहबजादे, वो वज़ीर थे कि आज ही समात की जाए। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि आज तो समात नहीं हो सकती। आप बताएं, जज ही 2 अवेलेबल है, तो मैं तीसरा जज कहाँ से लाऊं? 3 रुकनी बेंच को आप कह रहे हैं कि समात करनी चाहिए, और ये समात अब छुट्टियाँ खत्म होने के बाद हो सकती है। शहबाज खोसा साहब भी ज़रा सा गर्म हुए, लेकिन बहरहाल इमरान खान की बात नहीं मानेंगी और ये मामला अब लटक गया तोशा खाना। लेकिन जस्टिस हसन मिनल्ला ने बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि इससे पहले कभी ये हुआ हो कि सज़ा मुअत्तल हुई हो, लेकिन नाअहली मुअत्तल हुई हो। उन्होंने जावेद हाशमी का हवाला दिया, लेकिन वो सज़ा वापस ली गई थी, इसलिए नाअहली वापस हो गई थी। जावेद हाशमी को सज़ाए उम्र कैद गालबन दी गई थी और वो गद्दारी के इल्ज़ाम में दी गई थी। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में वो सज़ा दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिमूव किया था, तो जब सज़ा रिमूव हो गई थी तो वो भी रिमूव हो गई थी। जस्टिस हसन मिनल्ला ने वादे किया कि मुअत्तली सज़ा की मुअत्तली पर नाअहली ख़त्म नहीं होती, नाअहली मुअत्तल नहीं होती। अब इमरान खान साहब का मामला तो चलेगा और मेरा ये ख्याल है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। उनके कागजात जो भी चैलेंज करेगा तोशा खाना केस में सज़ा की बुनियाद पर,
और इसका मरहला अभी बाकी है कागजात को चैलेंज करने का, तो ये मामला अब आगे जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन तफसीली फैसले की जानिब। तफसीली फैसला जारी हो गया प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम नहीं कर रही। ख़ास तौर पर ये हवाला दिया गया सो मोटो एक्शन का। इसी तरह 184 के तहत जो सो मोटो एक्शन लिए जाते हैं, मुकदमात के असाइन करने का कि कौन सा मुकदमा किस बेंच को जाएगा, कितने जजेस सुनेंगे, उसमें यह कहा गया कि पार्लियामान जो है वो बिल्कुल मदाखलत नहीं कर रही है पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट के काम में, ये हमें मदद देता है। लेकिन जो एक बुनियादी बात है, पार्लियामान ने कानून मंजूर किया है जो 62(1)(f) की सजा है उसको 5 साल करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये कहा था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर नहीं होगी, लागू नहीं हो सकती, यानी मौसर बर्बादी नहीं होगी, ये आइंदा के लिए होगी। अब इसकी जो लीगल पोजीशन है वो उस पर आज हमने कुछ लोगों से बात भी की, टेलीफोन पर बात की, कोई दस्तियाब ना हो सका मोबाइल पर बात करने के लिए। लेकिन मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, जहांगीर तरीन साहब को भी सज़ा हुई थी। जहांगीर तरीन साहब चले गए थे 62(1)(f) की सज़ा के तहत अपील में उसकी वजाहत के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने के 11 रुकनी बेंच ने उस वक्त ये वजाहत कर दी थी कि ये नाअहली ताहयात है। अब जो मौसर बर्बादी नाअहली है नवाज शरीफ साहब की, उस पर अगर पीटीआई के कोई साहब चैलेंज कर देते हैं, जैसा कि मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई कुछ प्रोग्राम बना भी रही है, तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए ये मुश्किल हो जाएगी और उन्हें इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये मौसर बर्बादी, चूँकि नवाज शरीफ साहब का भी मामला मौसर बर्बादी है, जहांगीर तरीन का भी, तो दोनों फिर इससे अफेक्ट होंगे नाज़रीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हमारे आइंदा के इंतखाबात के हवाले से इसका बड़ा असर होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अभी तो फिलहाल ये बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बड़े जलसा आम से खिताब किया। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का जलसा था, 16वीं बरसी थी उनकी, और गड़ी खुदा बख्श में जलसा था। उन्होंने 10 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया, मंशूर का ऐलान किया। मंशूर के जो 10 नुकात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने ये कहा है कि तनख्वाहें दोगुना करेंगे 5 साल में, 2 गुना करेंगे 5 साल में, यानी डबल कर देंगे। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अभी 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। हर बच्चे की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाएंगे। हेल्थ फैसिलिटी हर आवाम की दस्तरस में लाएंगे, उसके लिए स्पेशल इक़दाम करेंगे। फिर उनका ये कहना था कि हर ज़िले में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएंगे, हर ज़िले को सस्ती बिजली मिलेगी, आवाम को 30 लाख घर बना कर देंगे। और फिर उनका ये भी कहना था कि हम यूथ कार्ड बनाएंगे, हारी कार्ड बनाएंगे, बेनज़ीर मजदूर कार्ड बनाएंगे। फिर उनका मंशूर ये भी है कि मजदूरों को जो है वो मजदूरों की उजरत भी बढ़ाएंगे, उनके हुकूक, तमाम हुकूक उनको देंगे और उनकी पेंशन को यकीनी बनाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मुफ्त इलाज पहले मैं आपको बता चुका। और सोशल सिक्योरिटी यानी जो हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड मामला था, ये सोशल सिक्योरिटी को गारंटी करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। और ये मुझे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो मंशूर है, ये लोगों में क्लिक करेगा और जब वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो उसका उनको फ़ायदा होगा। बाकी अब देखते हैं जो आवाम कितना कबूल करते हैं, ये इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली खबर की जानी बातें नाज़रीन, नून लीग के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक मलिया हुसैन साहिबा है, वो नून लीग की बड़ी कमिटेड वर्कर है, रावलपिंडी डिवीज़न की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। फिर उसके अलावा और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेल मेंबर्स ने। मलिया हुसैन साहिबा ने तो खुदसोजी की धमकी भी दी थी। उनका ये कहना है कि पार्टी के लिए जदोजहद कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो पंजाब असम्बली की नशिस्तों के लिए मुझे जो है वो नज़रअंदाज किया गया। और वो चाचे ताए पुप्पियों का वो जो इल्ज़ाम 3-4 रोज़ से लग रहा है, वो भी उन्होंने भी कहा कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लोगों को, उनके बेगमात को टिकट दे दिए गए और हम जैसे वर्कर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया। नून लीग में पिंडी, रावलपिंडी में ख़ास तौर पर और जगहों पर भी टिकट की तकसीम पर मामला जो है वो कुछ दुरुस्त नहीं है। ये आगे चलकर नून लीग के लिए मुश्किल बन सकते हैं। बहरहाल अगली खबर की जानी बातें। आज जो वज़ीर IT है, निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये कहा है कि साइबर क्राइम के हवाले से एक नेशनल सिक्योरिटी
फोर्स नहीं बनाई जा रही है जो साइबर क्राइम को डील करेगी। अभी तक FIA करती है, लेकिन अब वो डील करेगी और फिर उसी को इख्तियार होगा कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ डील कर सके और जो साइबर रिलेटेड क्राइम्स हैं उन पर एक्ट कर सके। और उनका ये कहना है कि उसमें हम उसको IT प्रोफेशनल उस पर हायर करेंगे और उसको जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। यानी अब एक और FIA के साथ साथ एक और पैरेलल फोर्स आ गई। FIA अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट है, ये पार्लियामान इस वक्त मौजूद नहीं है, तो ये नई फोर्स जो है ये कैसे होगी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए होगी या नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। बहरहाल इस पर भी अब हक़ाइक़ आगे चल कर सामने आएंगे। उसके अलावा नाज़रीन अब अगली खबर पे चलते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तो बहाल कर दिया था भले का निशान और ये भी कह दिया कि जनाब इंतखाबी नताइज भी पब्लिश करें और इंटरिम ऑर्डर है ये। वैसे उनका ये कहना है कि केस के फैसले तक इसको पब्लिश कर दिया जाए, भले का निशान भी दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है, हाई कोर्ट के बराबर अदारा है, क्या पेशावर हाई कोर्ट उसको अहकाम दे सकती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल पर और जो दीगर इसके आईनी कानूनी पहलू है उस पर आज साइफर केस के साथ साथ एक समाअत थी तौहीन इलेक्शन कमीशन के अडयाला जेल में, उसमें फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान वहाँ गए थे, उनकी वापसी पर इलेक्शन कमीशन में एक तवील इजलास हुआ, कई घंटे इजलास के बाद कल तक इजलास बहाल कर दिया गया, कानूनी राय मांगी गई है, उसके बाद फैसला होगा। यानी इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल तो अभी तक तो इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं किया है। आप देखते हैं कल तस्लीम करता है कि नहीं। नाज़रीन अगली दो खबरों की जानिब आते हैं। पहली खबर तो यह है कि आज फैसल वाला याद पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में चले गए। वो पिछले इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी में आए थे, अब नया इलेक्शन वो नून लीग से लड़ेंगे। सारी पार्टियां उन्होंने जो हुकूमत करती है उसको उनके बदले ले लिए, उन्होंने नून लीग रह गई थी, अब उसमें चले गए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी उसका जवाब देगी। मेरे जराई ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अगले हफ्ते जंग में मुलाकातें करेगी, सियासी मुलाकातें करेगी। और गुलाम बीबी बरवाना MNA रही हैं, बड़ी मौसर पोलिटिकल शख्सियत है जंग की। वो इफ्तिखार बलोच वो भी बड़े मौसर हैं, नून लीग में हुआ करते थे, बाद में PTI चले गए थे। अलीशा इफ्तिखार, साइमा अख्तर बरवाना, ये सब PTI में चले गए थे, अब ये पीपल्स पार्टी में अगले हफ्ते इम्कान है कि पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। तो नून लीग को पीपल्स पार्टी फैसल वाले हाथ छीन लेने का एक बड़ा मौसर जवाब देगी। अब आते हैं नाज़रीन असली खबर की जानिब। नवाज शरीफ के गारंटर, अंदरूनी और बैरूनी दोस्त और गारंटर्स उनसे परेशान हो गए उनके रवैये से। मेरे राय का ये कहना है कि नून लीग की क्लोज डोर मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि मैं जनरल फैज़ का भी एहतसाब करूँगा और आसिफ सईद खोसा का भी और साकिब निसार का भी और जनरल बाजवा का भी। अब आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार के एहतसाब पर तो किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा था, ये नवाज शरीफ साहब से कहा जा रहा था कि वो इस मामले को फ़िलहाल मौखर कर दें और पहले वक्त आने दें जमहूरियत को मजबूत होने। लेकिन अब उनके जो अंदरूनी और बैरूनी दोस्त हैं वो उनके उस रवैये की वजह से परेशान हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पर सोच रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर मज़ीद हो गए तो फिर एक पढ़ना पड़ेगा। और मेरे ज़राए का नून लीग में ये कहना है कि नून लीग के अंदर भी जो फैसला साज है, जो नवाज शरीफ को फैसला साजी में मदद देते हैं, अपनी फैसला तो उन्हीं का होता है, लेकिन जो राय देते हैं अहम रहनुमा है, उनमें भी ये सोच पाई जा रही है कि क्या नवाज शरीफ साहब फिर कहीं इक़्तिदार में आने के बाद झगड़ा तो नहीं करेंगे, तो कहीं पटा तो नहीं डाल देंगे, तो इसलिए फिर शहबाज शरीफ को आगे किया जाए। लेकिन देखते क्या होता है, क्योंकि नून लीग ये समझ रही है कि नवाज शरीफ साहब का ये रवैया जो है 1 से 1.5 साल चलेगा, उसके बाद किसी और को लाना पड़ेगा। मेरे एस्टेब्लिशमेंट के करीब बात जराए का ये दावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोर्सेज है, उनका ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट पे आसिफ जरदारी के साथ बड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिफ जरदारी सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। अब ये सलाहियत आगे चलकर उनके कितना काम आती है ये 8 फरवरी के नताइज बताएंगे। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अंदरूनी और बैरूनी दोस्त उनके रवैये से नाना भी हो गए और परेशान भी हो गए। असल खबर ये है। नाज़रीन अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।